Milord, in fact, the lady was died inside the house. Applicant is There is husband, no eyewitness. and there is no eyewitness. If, in fact, Lord, the lady was died, but there is no evidence which shows I have committed the murder. कैसे मृत्यु हुई उस लड़की की, लेडी की? वो डॉक्टर के स्टेटमेंट है सर, उसकी सांस फूलने से दम घुटने नेचुरल डेथ है क्या? हाँ, ये डॉक्टर साहब से जो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, ये तो आपका विरोधी हो रहा है, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। नहीं जी, ये कहते हैं, यह कहना सही है कि कोई भी व्यक्ति यदि पेट की तरफ लेटा हो तो उसका चेहरा नाक तकिए से दब सकता है। तकिए से जब दबेगा, जब दबाया जा सकता है। डॉक्टर साहब भी रिलेवेंट बात कर रहे हैं और आप भी रिलेवेंट सवाल पूछ रहे हैं। इनफैक्ट ये सर, इवन द डॉक्टर, ये सही है कि बंद कमरे में जलती हुई कोयले की सिगड़ी रख दी जाए, जलती हुई कोयले की सिगड़ी रख दी जाए तो सिगड़ी वहां से रिकवर होती, अब मालूम पड़ता कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से मर गई। नहीं सर, ये आगे मैं पढ़ रहा हूँ। जी पढ़िए। आपने कोई, इसका कितने महीने से प्रेग्नेंट थी ये सर गर्भ है, पीएम में आया होगा ना? हाँ आया है सर। ये 28 हफ्ते का लगभग। 28 हफ्ते मतलब कितना हो गया? 7 महीने, 6 से 7 महीने का गर्भ था उसको। हाँ। आपने कोई कागज प्रस्तुत किया कि इसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की परेशानी थी? जो आप सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब से, ब्लड प्रेशर, जी घबराना, ब्लड प्रेशर की परेशानी थी। भाई 7 महीने में कम से कम 4 बार तो डॉक्टर के पास गए होंगे ना, गायनेकोलॉजिस्ट के पास। उसने बीपी रिकॉर्ड किया होगा, लिखा होगा हाई बीपी। क्या होता है, वकील साहब हवा में खड़े होकर क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। मृतिका का चेहरा, नाक एवं गला नीला, साइनोस था। नीला कैसे पड़ जाएगा? या तो जहर खिलाया गया है, इसीलिए विजरा प्रिजर्व किया गया है, या सफोकेट किया गया है। नीला जब पड़ेगा जब उसको फोर्सफुली सफोकेट किया जाएगा। Please do lots. Notes third bail application. First bail was dismissed on the last date. My lords have called the status of the trial court. आ गया, देखिए मैं स्टेटस रिपोर्ट लगी है क्या? Note first bail was dismissed on merit and second bail was withdrawn with the direction to renew the prayer after statement of doctor. देखिए क्या लिखा है स्टेटस रिपोर्ट में, पढ़ें। तेरह में से 6 विटनेस हो चुके हैं। So the main witnesses becomes hostile, my lord. All the witnesses become hostile. जिन्होंने complaint की थी, they become hostile. And doctor, that's a case of eyewitnesses or circumstantial evidence? My lord, in fact, the lady was died inside the house. Applicant is there is no eyewitness, and there is no eyewitness. If in fact, Lord, the lady was died, but there is no evidence which shows I have committed the murder. कैसे मृत्यु हुई उस लड़की की, लेडी की? वो डॉक्टर के स्टेटमेंट है सर, उसकी सांस फूलने से दम घुटने। नेचुरल डेथ है क्या? हाँ। टाइटल नहीं है, पढ़िए प्लीज पढ़िए। नोट द स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर, प्लीज पढ़िए। मैंने आईए फाइल की है सर। आईए नंबर, आईए नंबर 12446। जी जी। तो चेंज ऑफ काउंसिल की वकील साहब? नहीं, उसके अलावा दूसरी है सर। कोई और भी है? Lord, in fact, earlier some other counsel was appearing. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आईए है सर उसको। हाँ, डॉक्टर रिकेश कुमार क्या शर्मा? नहीं, बीएम शाह है? नहीं सर, नो कुमार शर्मा, रितेश कुमार शर्मा। हाँ पढ़िए क्या लिखा है इन्होंने। सर प्रति परीक्षण में देख लें आप। हाँ। यह कहना सही है कि मृतिका की मृत्यु होमिसाइडल सुनिश्चित नहीं है। यह कहना सही है कि कोई भी व्यक्ति यदि पेट की तरफ लेटा हो तो उसका चेहरा, नाक तकिए से दब सकता है। यह कहना सही है कि यदि बंद कमरे में जलती हुई कोयले की सिगड़ी रख दी जाए तथा कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाए तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हो सकती है और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। यह कहना सही है कि यदि किसी बंद कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हो, ऑक्सीजन की कमी हो तो उसमें उपस्थित सोते हुए व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यह कहना सही है कि पुलिस ने सिगड़ी रिकवर हुई है क्या? एक मिनट, नहीं सिगड़ी नहीं रिकवर। तो फिर ये सब क्रॉस का मतलब ही नहीं हुआ। नहीं, सिगड़ी तो दिखा देते कम से कम, तब तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आती। मैं बता रहा हूँ सर, एक्चुअली दिस लेडी वाज प्रेग्नेंट एंड हस्बैंड वाज नॉट इन द होम। हस्बैंड वाज इन द ही वाज इन हिज ड्यूटी। नाउ देयर इज अ डिसीज कॉल्ड एक्लेम्सिया व्हिच जनरली कॉज टू द वुमेन हु आर प्रेग्नेंट। उनकी सांस फूलती है। In fact, there is no evidence shows
which leads that I have committed the murder. नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये डॉक्टर साहब से जो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है ये तो आपका विरोधी हो रहा है, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। नहीं जी, ये कहते हैं, यह कहना सही है कि कोई भी व्यक्ति यदि पेट की तरफ लेटा हो तो उसका चेहरा नाक तकिए से दब सकता है, तकिए से जब दबेगा जब दबाया जा सकता है। डॉक्टर साहब भी रिलेवेंट बात कर रहे हैं और आप भी रिलेवेंट सवाल पूछ रहे हैं। इनफैक्ट ये सर, इवन द डॉक्टर, ये सही है कि बंद कमरे में जलती हुई कोयले की सिगड़ी रख दी जाए, जलती हुई कोयले की सिगड़ी रख दी जाए तो सिगड़ी वहां से रिकवर होती, अब मालूम पड़ता कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से मर गई। नहीं सर, ये आगे मैं पढ़ रहा जी हूँ। पढ़िए। ये कहना सही है कि पुलिस ने परीक्षण या क्यूरी रिपोर्ट हेतु कथित चोटों से संबंधित कोई भी तकिया, रुमाल या कोई कोमल वस्त्र मेरे समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया है। यह कहना गलत है कि सामान्यतः गर्भवती महिलाओं में ब्लड प्रेशर की घबराना की समस्या आमतौर पर होती है। साक्षी का स्वतः कहना है किसी महिला को होती है। मैं नहीं बता सकता कि संबंधित मृतका को ब्लड प्रेशर और घबराहट की शिकायत थी या नहीं। फिर आगे है सर, यह कहना गलत है कि सब परीक्षण के समय कोविड-19 पीक पर था। साक्षी कहना है कि प्रारंभिक अवस्था में था। यह कहना सही है, कोविड-19 से पीड़िता व्यक्ति में निमोनिया, श्वसन से संबंधित समस्या होती है। यह कहना सही है कि मृतक शरीर के हैंडलिंग अथवा वाहन में चढ़ते उतारने के दौरान खींचतान से बायां तरफ का शोल्डर डिसलोकेट हो गया है। यह कहना सही है, हो सकता है, हो गया नहीं, हो सकता है, हो सकता है। यह कहना सही है, कभी कभी डेंगू, मलेरिया, हाई ब्लड प्रेशर, खून की कमी इत्यादि से किसी गर्भवती महिला की मृत्यु हो सकती है। ये तो सब तो आपने प्रोबेबल कारण पूछ लिए, किस कारण से हुई ये तो पूछ लेते। डिसलोकेट तो नहीं हो सकता। नहीं, डिसलोकेटेड शोल्डर है, डिसलोकेट से तो नहीं हुआ। चलिए हम उसके थोड़ा ना कह रहे हैं, हम तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं, आपने कोई इसका कितने महीने से प्रेग्नेंट थी ये सर गर्भ है, ये में आया होगा ना? हाँ आया है सर। ये 28 हफ्ते का लगभग। 28 हफ्ते मतलब कितना हो गया? 7 महीने, 6 से 7 महीने का गर्भ था उसको। हाँ। आपने कोई कागज प्रस्तुत किया कि इसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की परेशानी थी? जो आप सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब से, ब्लड प्रेशर, जी घबराना, ब्लड प्रेशर की परेशानी थी। भाई 7 महीने में कम से कम 4 बार तो डॉक्टर के पास गए होंगे ना, गायनेकोलॉजिस्ट के पास। उसने बीपी रिकॉर्ड किया होगा, लिखा होगा हाई बीपी। क्या होता है, वकील साहब हवा में खड़े होकर क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। क्या हो गया वर्मा जी? इनफैक्ट अदर विटनेसेस, दिस क्रॉस एग्जामिनेशन इज इररिलेवेंट। इनफैक्ट लॉर्ड, बट एक क्लिंचिंग पॉइंट लाना चाहिए आपको, दैट इज सफिशिएंट। इनफैक्ट नॉर्मली इन दिस टाइम लॉर्ड डिसीज। भाई देखिए उसका दूसरा भी क्वेश्चन नहीं, एविडेंस एक्ट ये कहता है, आप पति हैं जी, आपके घर के अंदर उसकी मृत्यु हुई है, जी जी, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन ऑल दोज सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच शी डाइड। ठीक है, देयरफॉर माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज इट अ नेचुरल डेथ? लॉर्ड इनफैक्ट इफ देयर इज अ डाउट दैट वेदर इट इज अ होमिसाइडल डेथ और नॉट, इट्स अ मैटर ऑफ एविडेंस एंड ट्रायल होने दीजिए। 6 विटनेस बचे हैं, हो जाएंगे। मोस्टली इंपॉर्टेंट विटनेस तो सारे हो गए। उससे आपको लाभ नहीं मिल रहा ना। डॉक्टर हैज नॉट कंफर्म, डॉक्टर ने ये बोला है कि मृत्यु होमिसाइडल सुनिश्चित नहीं है। नहीं, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा, यह कहना सही है कि मृतिका की मृत्यु होमिसाइडल सुनिश्चित नहीं है। सुनिश्चित नहीं है, सुनिश्चित नहीं है। He has not confirmed whether the death was natural or not. And apart from that, my lord, other witnesses चीजें पूछ रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं बताया उसने। मृतिका का चेहरा, नाक एवं गला नीला साइनोस था। नीला कैसे पड़ जाएगा? या तो जहर खिलाया गया है इसीलिए विजरा प्रिजर्व किया गया है, या सफोकेट किया गया है। नीला जब पड़ेगा जब उसको फोर्सफुली सफोकेट किया जाएगा। बट सर अदर विटनेसेस की जो स्टेटमेंट है उससे क्या फर्क पड़ता है? They have not supported the story of मृतिका के चेहरे पे एस्फिक्सिया, ऑक्सीजन की कमी के लक्षण मौजूद थे। हाँ, तो उसी से तो डेथ। ठीक है ना, तो सिगड़ी तो लाए नहीं आप। अब सर सिगड़ी पे आपने इतना लंबा चौड़ा कर दिया, कुछ है नहीं। वकील साहब हो जाने दीजिए ट्रायल पूरा। तिवारी जी, 6 गवाह बचे हैं और बोल देते हैं जल्दी से। मोस्टली विटनेस सर हो गए हैं अब ये। ठीक है, अब बाकी विटनेस आप देख लेंगे। एट द टाइम ऑफ इसको जो देखा है 10 बजे थी, वह सिटिंग और लेडीजों के साथ बाहर बैठी हुई थी, ठंड का महीना था। हाँ, और डेड बॉडी कितने बजे मिली? डेड बॉडी सर 1:30। मैं पढ़ देता हूँ सर। जी जी बताइए। ये जो एक पड़ोस की महिला है, इसका स्टेटमेंट है। हाँ पढ़िए। यह कहना सही है कि मेरी पत्नी दिनांक
1:30 से 2 बजे नींद से जगाकर बोली, उठिए, उपेंद्र की पत्नी आरती की मृत्यु हो गई है। और उसके ऊपर है सर, यह सही है कि पुलिस वाले मेरा थोड़ा बयान रात लिए। की घटना है ना? नहीं सर, दिन की, दोपहर की? दोपहर की। 1:30 से 2 बजे जगा कर बोली? नहीं, यह सही है कि पुलिस वाले मेरा थोड़ा बयान लिए जिससे मैं ड्यूटी चला गया था। कहना सही है कि दिनांक 19/12/2020 को सुबह 6 बजे ओबी कंपनी से रात्रि की ड्यूटी करके लौटा था और सुबह सोकर उठा। वह नहा धोकर 1 बजे दिन में कमरे के सामने धूप ले रहा था। स्वतः कहा कि 1 बजे देखा था कि औरतें धूप ले रही थी। यह कहना सही है कि उपेंद्र पटेल की औरत आरती भी सामने बैठकर धूप ले रही थी। फिर मैं अपने कमरे में खाना पीना खाकर सो गया था। यह कहना सही है कि मेरी पत्नी करीब 1:30 से 2 बजे नींद से जगाकर बोली, उठिए, उपेंद्र की पत्नी आरती की मृत्यु हो गई है। फिर यह कहना सही है कि जाकर गेट के बाहर से देखा तो आरती बिस्तर में मृत हालत में पड़ी थी। और ये उसके ये जो सिगड़ी वाली बात तो और भी खत्म हो गई, ऑक्सीजन की कमी वाली। दोपहर को 1 बजे कोई भी सिगड़ी जलाकर नहीं बैठेगा, ठीक है ना? नहीं सर, वो तो डॉक्टर ने अपना नहीं वो ठीक है। ओपिनियन दिया। और सर ये इसका जो मेन जो फादर इन लॉ था इसका एप्लीकेंट का, इसका स्टेटमेंट में दे देता हूँ। हाँ पढ़िए। ये फादर इन लॉ बोलता है, मेरे दामाद ने उस समय जबकि मैं दिधुजुआ में ड्यूटी के लिए गया था तथा वह अपनी शिफ्ट करके वापस आ रहा था, तब मुझे बताया कि मेरी पुत्री की मृत्यु हो गई है। जब मेरे दामाद ने मुझे बताया कि आरती, ये दोनों ही इसका जो ससुर था और दिस एप्लीकेंट, ये एक ही उसमें ड्यूटी करते थे, मृत्यु हो चुकी, तब मैंने दामाद से कहा कि उसे अस्पताल में ले जाकर इलाज कराइए। मेरे दामाद इलाज कराने के लिए अस्पताल नहीं ले गए। इसके बाद मैं वहां पहुंच गया। मेरी पुत्री कैसे मरी, क्यों मरी, मैं नहीं जानता। इसके बाद मैं बोला कि मेरी पुत्री के शव को ग्राम जोकी अपने घर ले चलो। रेंट पे ही रहता था वहां पर। मेरी पुत्री के शव को मैं और मेरे दामाद ग्राम जोकी ले गए। मेरे दामाद ने मेरी पुत्री की हत्या नहीं की है। घटना के समय वह ड्यूटी पर था। जब वह ड्यूटी से आया तब उसे मेरी पुत्री मरी मिली थी। रामेश पटेल ने मुझसे बताया कि आपकी लड़की। अपने ऑफिस वाले को एग्जामिन कराया, आप कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी पर थे? मैं वो डॉक्यूमेंट फाइल कर देता हूँ सर ड्यूटी का, अगर लॉर्डशिप से। श्री शीतल तिवारी, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, प्लीज फॉर टाइम टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड documents, some more documents on his request. Cases adjourned, list after 2 weeks.